हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ओके, तो हमारे पास मोटिवेशन के बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो वन बाय वन आई विल कवर दीज पर्टिकुलर वन, और जो छोटी थ्योरीज होंगे उनको आपका दो को एक ही में कवर करेंगे। तो आज हम लोग आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इससे लिंक है आपका एक और थ्योरी, दैट इज नोन एज ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है, तो जिसमें देयर आर 5 नीड। तो जैसे इन्होंने क्या किया आपका कि मतलब मैस्लो के द्वारा, आपका अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने जो भी इंडिविजुअल्स आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो नीड आपकी है या उनके जो एग्जिस्टिंग आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके हिसाब से लोगों को 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशंस दे शुड वर्क टुवर्ड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई इस स्टेज पे है तो उसको इस स्टेज तक ले जाने की कोशिश होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। पहली चीज इन्होंने बोली कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच पीपल और विच पर्सन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो आप अकॉर्डिंगली आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुल कीजिए, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड। और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि उनको आपका लेवल अप किया जाए। तो ये आपके 5 स्टेप आपका जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप एंड अदर्स। सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड, जैसे आपका इंश्योरेंस, बैंकिंग, आपका हेल्थ एंड अदर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। तीसरा आपका लव एंड बिलोंगिंग्स, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस। देन आपका एस्टीम लेवल, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ। एंड फाइनल वन इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो अब देखो यहाँ पे मैस्लो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर एक लेवल पे, जैसे कुछ लोग होंगे जो अभी इस चीज के लिए फाइट कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनके लिए मनी आपका मोटिवेशन नहीं है, उनके लिए उनका जो पोस्ट है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, या उनका जो पद का जो रुतबा है, कि जो उनके डिसीजन से कैसे चीजें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, वो उनको ज्यादा मोटिवेट करता है रादर देन द मनी। ये आपका जो चार्ट जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया, ठीक है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड कंसिस्ट 5 लेवल। थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, बॉटम लेवल पे क्या रहता है, आपका टॉप लेवल पे क्या रहता है, एंड व्हाट इज द सीक्वेंस, बॉटम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट move up the pyramid of need to ensure all employees need are met to motivate them. Successful organization focus on top two level of the pyramid by providing employees with the necessary recognition and developing opportunities for employees to feel they are doing valuable work आपका, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस इज आपका जो एक थ्योरी जो मैस्लो के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगेन यू कैन सी आई फाउंड दीज पर्टिकुलर ग्राफिक्स ऑन इंटरनेट एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव, जिससे चीजें आपको आसानी से याद हो जाएं, ठीक है। इवेंचुअल हमारा आइडिया वही है कि आपको ये चीजें याद हो जाएं हमेशा के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, फर्स्ट हमने बात किया, देन सेफ्टी, बिलोंगिंग्स, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इसी का एक और चार्ट यू कैन सी हियर आल्सो, ठीक है। तो आप इनको आपका अच्छे से देख सकते हैं। नाउ अब ये जो हम लोग का ये जो आपका बेसिक जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड आपका किया गया, जिसको एक और थ्योरी बनाई गई, जिसको हम लोग आपका एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी के नाम से जानते हैं। ईआरजी विच इज नोन एज आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। उन्होंने क्या किया कि ये जो मैस्लो की आपकी जो 5 स्टेजेस थे, इनको 3 स्टेजेस में, पहला एग्जिस्टेंस, दूसरा रिलेटेडनेस एंड तीसरा आपका ग्रोथ, ठीक है। एग्जिस्टेंस जहां पे आपका ये दो एरियाज आएंगे, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। रिलेटेडनेस की अगर हम लोग बात करें तो सोशल एंड सेल्फ एस्टीम। एंड ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं, सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने भी बेसिकली आपका सेम चीज बोली, बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया, और उन्होंने बोला कि देयर आर 3 स्टेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस दे शुड वर्क टुवर्ड दीज पर्टिकुलर एरियाज। कि पहले कुछ इंप्लॉइज होंगे दोज हु आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस,
there are who all are fighting for relatedness, and there are few peoples who are fighting for the growth purpose. ठीक है, तो जहां पे मतलब आपको उसी तरीके से एम्प्लॉयज को आपका कहीं ना कहीं उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा और उनसे आपका उनको मोटिवेटेड रखना होगा टू डू द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये चीज होगी, अगर उनको वो बेनिफिट मिलेंगे आपका जो चीजें जिस स्टेज में वो हैं, तो दे विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और साथ ही साथ दे विल बी मोटिवेटेड, तो उनकी जो एफिशिएंसी एंड एफिकेसी होगी टास्क के दौरान, दैट विल बी हायर साइड, राइट, और उनका मोरल क्या रहेगा, हाई रहेगा। सो एक बेसिक सा थॉट आपका। तो मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक थ्योरी जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे टाइम टू टाइम आई विल कम विद अ सेट ऑफ वीडियोस जो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट भी करें, और छोट ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक एरियाज हैं, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हुए इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो जरूर कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा। आई विल सी यू टुमारो एट 7 AM। हर दिन सुबह 7 बजे हम लोग ये सेशन आपका करते हैं, और वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 40 डेज, और आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, विच इज गुड। ठीक है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, राइट। चलो, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।